जय श्री राम। मानस चर्चा में आप सभी का अभिवादन है। आज हम मानस चर्चा के अंतर्गत बहुरी बंदी खलगन सती भाई जे बिनु काज दाहिने बाएं, इस पर चर्चा करेंगे। मैं तो कहता हूं कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा विनम्रता का स्वरूप हमें कहीं नहीं दिखाई देता है। गोस्वामी जी संतों की वंदना करते हैं, सज्जनों की वंदना करते हैं, यह सब बात तो अपनी समझ में आती है, लेकिन दुष्टों की वंदना, बहुरी बंदी खलगन खलों की वंदना, यह हम लोगों को वास्तव में मानस के बाद तो शायद ही कहीं मिलती होगी। अच्छा, एक अद्भुत बात है, संतों की भक्तों की वंदना भले ही गोस्वामी जी ने एक बार की हो, लेकिन खलों की वंदना बार बार किया। और यहां भी कहा बहुरी बंदी खलगन सती भाई, बहुरी बार बार खलों की वंदना, बहुरी बंदी। मैं खलों की वंदना फिर कर रहा हूं, एक बार कर चुके हैं बंदों संत सज्जन चरना, लेकिन अब कह रहे हैं बहुरी बंदी खलगन, यानी खलों के समूह की फिर से वंदना करता हूं। लेकिन वे कहते क्या है, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, खलों की वंदना व्यंग में भी की जाती है। हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं, तुम हमसे दूर ही रहो, ऐसे तो वंदना हम लोग भी करते हैं, पर यह तो व्यंग हो जाता है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, सती भाई सच्चे हृदय से आप लोगों की वंदना कर रहा हूं, खलों की वंदना कर रहा हूं। एक महात्मा बड़े विलक्षण अर्थ निकालते थे शब्दों के, बड़े विनोदी स्वभाव के थे। एक बार मेरी चर्चा चली खल शब्द पर, मैंने कहा महाराज जी आप ही बताओ कि खल का अर्थ क्या हो सकता है। तो महात्मा जी बोले देखो, खल में दो अक्षर हैं, ख और ल। हमने पूछा इसका अर्थ, जिसको दो ही काम है, ख खाए, ल लड़े, जो खाए और लड़े वही खल है। बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी व्याख्या हुई। हमने कहा महाराज जी मुझे लग रहा है कि इसमें एक अर्थ और जोड़ दिया जाए तो बड़ा प्यारा हो जाएगा। महाराज जी बोले क्या? अरे महाराज जी जिसका खाए उसी से लड़े वह खल है, कारण कुछ भी नहीं, जो बिनु काज दाहिने बाएं, बैर कारण सब काहू सो, लड़ जाए झगड़ जाए, अरे कोई कारण हो नहीं, उन्हें क्या मतलब, उन्हें तो लड़ना है। एक बार एक रेल यात्रा में मुझे एक दंपत्ति मिले, सत्संगी थे, प्रणाम किया, बैठ गए। पति ने थोड़ी देर बाद पत्नी की ओर संकेत करके कहा कि महाराज इन्हें समझाइए, ये बहुत क्रोध करती हैं। तो पत्नी बोली महाराज इनसे पूछिए कि मैं क्रोध क्यों करती हूं, कुछ कारण तो होगा, बिना कारण तो क्रोध कर नहीं सकती। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि यह कारण तो सही है, बिना कारण के क्रोध नहीं आता। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि पहले किसी कारण से क्रोध आता है, पर जब क्रोध व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है तो वह कारण स्वयं खोज देता है। कोई कारण न हो पर क्रोध उस व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। एक आदमी के यहां रसोइया भोजन बनाता था, और मान लो किसी दिन भोजन सुस्वाद न बने तो दिन भर उसे डांटते थे, मूर्ख भोजन बनाया, स्वाद ही नहीं है। वह बेचारा माफी मांगता थक नहीं पाता था। लेकिन विडंबना यह कि दूसरे दिन उसी रसोइये से सुस्वाद भोजन बन गया, तो वह महोदय प्रसन्न नहीं होते और दोगुना क्रोध करते, उसे डांटते। तो वह कहता आज क्या बात है भाई, क्या आज भी सुस्वाद भोजन नहीं बना? तो बोले बना है, तो फिर काहे को नाराज हो? तो बोलते हैं इसीलिए नाराज हो रहे हैं कि जब इतना सुस्वाद भोजन बना लेते हो तो कल क्यों नहीं बनाया था?
अब बोलो। तो कभी कभी जब क्रोध स्वभाव में आ जाता है तो वह कारण ढूंढ लेता है। वैसे ही जैसे कृपा करना संत के स्वभाव में आता है, भगवान के स्वभाव में आता है। मरते समय अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया। यह कथा आप सब जानते हैं। नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण अपने पार्षदों से बोले, जाओ उसे ले आओ। भगवान नारायण के पार्षद बोले, प्रभु आपको नहीं बुला रहा है, आप नहीं समझे, वो अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान को मन ही मन हंसी आई। हमसे ज्यादा समझते हो क्या तुम? हा? ये हमारे सेवक हैं, क्या भगवान को पता नहीं कि अजामिल अपने बेटे को बुला रहा है? पता है, लेकिन कृपा करना प्रभु का स्वभाव है, इसलिए बोले तुम जाओ, वह हमको ही बुला रहा है। फिर सेवकों ने बोला, आपको नहीं, वो अपने बेटे को बुला रहा है। पार्षद बोल रहे हैं बार बार। भगवान बोले, अच्छा यह बताओ, उसका बेटा नारायण है या मैं नारायण हूं? बोले, प्रभु नारायण तो आप ही हैं, वह तो जीव है। भगवान बोले, तो वह हमको ही बुला रहा है, जाओ ले जाओ। फिर पार्षद बोलते हैं, भगवान उसके बेटे का नाम नारायण है। भगवान बोले, तो एक बार बताओ, उसका बेटा नारायण कब से हुआ और कब तक रहेगा? अभी कुछ वर्षों से, फिर कुछ वर्षों तक रहेगा, तो फिर नहीं रहेगा। भगवान बोले, असली नारायण कौन हुआ? वह तो आप ही हुए, फिर हमको ही बुला रहा है, क्यों बहस करते हो? जाओ और उसे ले आओ। अब कोई कारण नहीं था, लेकिन क्योंकि कृपा करना भगवान का स्वभाव है, संतक का स्वभाव है, इसलिए बिना कारण भी ये कृपा करते ही हैं। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। और जिसका क्रोध करना कारण हो, कलह करना कारण हो, झगड़ा करना कारण हो, वह इन सब का कारण ढूंढ ही लेता है। एक उदाहरण से समझ लें आप। एक गांव में एक मैया थी, भोजन बनाना होता था तो आग लेकर आती थी। परंपरा थी उस गांव की, आग लेने के लिए गोबर की कंडी लेकर जाना होता था, लेकिन वह कुछ ले ही नहीं गई। जाकर के वहां बोली, बहना हमें आग दे दो। आग देने वाली कहती है, आग तो दे दें, पर काहे में दें? अपनी धोती फैला दी, इसमें दे दो। बोली, इसमें तो डाल दे। तो वो बेचारी बोलती है, डाल तो दे, लेकिन यह जल नहीं जाएगी। लेकिन उसे तो लड़ना था। वह बोली, जल जाने दो, इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? उसे तो लड़ना था और झगड़ा शुरू कर दिया। अब बोलो, उस झगड़े का कोई कारण नहीं है। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कलह करना। बैर कारण सब काहू सो। तुलसीदास जी कहते हैं, वही खल है जो बिनु काज दाहिने बाएं, बिना किसी कारण के दाहिने बाएं रहे। समझदार आदमी कारण ही खोजता रह जाता है कि हुआ क्या, यहाँ क्या हुआ। पर गोस्वामी तुलसीदास जी उन पर भी व्यंग नहीं करते, सच्चे मन से वंदना करते हैं। बहुरी बांधे खलगन सती भाई, जीवी नुकार दाहिने उबाए। बहुरी बंदी, फिर से दोबारा क्यों कर रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत एक बार में ही मान जाते हैं, लेकिन खल 2 बार में भी मान जाए तो भगवान की बड़ी कृपा समझनी चाहिए। इसीलिए बार बार गोस्वामी जी खलों की वंदना करते हैं और लिखते हैं, बहुरी बंदी खल घन सती भाई, जे बीनु काज दाहिने हुआए। बहुरी बंदी खल घन सती भाई, जे बीनु काज दाहिने हुआ।